जय हिंद फ्रेंड्स, मैं शिव आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम चल रही है और उस एग्ज़ाम में जितने भी जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं उसकी कंपाइलेशन हम डेट बाय डेट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 16 जनवरी 2021 की द्वितीय पाली यानी कि सेकेंड शिफ्ट में जितने भी जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। तो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित महात्मा गांधी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, नरहरि पारिख हैं, राजकुमार शुक्ल हैं। ये सभी जो है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है और महात्मा गांधी को जो है चंपारण में राजकुमार शुक्ल जी ने ही बुलाया था, जिनका जो है गांव पश्चिम चंपारण के मुरली भरावा गांव है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन ये करा है कि भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री यानी कि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो है जवाहरलाल नेहरू जब मन गए थे तो इसके बाद जो है कुछ दिन के लिए गुलजारी लाल नंदा जी को जो है एक्टिंग प्रधानमंत्री के रूप बनाया गया था। गुलजारी लाल नंदा जो है 4 जुलाई जो है यहाँ पे डेट का जो है कॉन्फ्रेंस 4 जुलाई 1964 से लेकर जो है 15 जनवरी 1964 तक जो एक भारतीय इनका जन्म डेट दिया गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कहा गया है कि गुलजारी लाल नंदा जो है इनका जन्म 4 जुलाई 1898 को हुआ और मृत्यु की बात करें तो 15 जनवरी 1998 को हुआ। और ये जो है एक भारतीय राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे जो श्रम के मुद्दों पर जो है माहिर थे, श्रम के मुद्दों में। और 1964 में जो है जवाहरलाल नेहरू और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री, इन दो प्रधानमंत्रियों की मृत्यु के उपरांत जो है इनको 2 छोटी अवधि के लिए जो है भारत के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मानव शरीर में यानी कि ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन का संचरण कौन करता है। ऑक्सीजन का जो है वाहक कौन है, ऑक्सीजन का जो है कैरियर कौन है। तो लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी या एरिथ्रोसाइट का मुख्य काम है और फेफड़ों से जो है शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऊतकों से दूर और फेफड़ों से वापस ले जाना। हीमोग्लोबिन जो है ये लाल रक्त कोशिकाओं में एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को हमारे शरीर के सभी हिस्सों में जो है पहुंचाता है। तो फेफड़ों से हमारे शरीर के सभी हिस्सा में जो है कौन पहुंचाएगा ऑक्सीजन को, तो ये जो है हीमोग्लोबिन पहुंचाएगा जो कि आरबीसी का जो है एक प्रोटीन है। अगले क्वेश्चन की बात करें फिर तो पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे साफ शहर कौन सा है। तो सबसे साफ शहर जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नज़दीक जो है इंदौर है। तो इंदौर जो है भारत का सबसे साफ शहर है, क्लीन सिटी ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो पीयूष ग्रंथि की बात करें तो इनको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसको जो है कभी कभी अंतःस्रावी तंत्र या मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि यह जो है अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कई कार्यों को जो है कंट्रोल करने का प्रयास करती है। तो ये जो है पीयूष ग्रंथि इसे कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 और ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में यानी कौन से आर्टिकल में संशोधन संविधान की प्रक्रिया संविधान संशोधन की बात के प्रोसेस की बात की गई। तो संविधान संशोधन का जो प्रोसेस है हमारे संविधान में फ्रेंड्स ये जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और इस प्रोसेस के बाद जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 368 में जो है की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और ये कह रहा है कि भारत में पहली ट्रेन कब शुरू हुई। तो पहली ट्रेन जो है 1853 में यानी कि 16 अप्रैल 1853 को जो है पहली ट्रेन शुरू हुई और ये मुंबई से थाने तक चली थी। टोटल जो है 34 किलोमीटर लंबे ट्रैक पे। तो ये जो है लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू किया गया था और डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स यानी कि व्यपगत का सिद्धांत जो है ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा ही शुरू किया गया था। डाक संचार व्यवस्था भी लॉर्ड डलहौजी द्वारा ही शुरू किया गया था। तो ये सब बातें जो है लॉर्ड डलहौजी से संबंधित आप ध्यान रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 2018 में यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर कौन थे। तो 2018 में यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर की बात करें फ्रेंड तो ये प्रियंका चोपड़ा थी। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और ये कह रहा है कि ऑस्कर अवार्ड के लिए किस फिल्म को नामित नहीं किया गया था। तो ये कर्मा फिल्म है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। यहाँ पे आपको एग्जाम में ध्यान देना है कि है पूछा गया है या नहीं है। तो इसमें जो है विकल्प की समस्या है फ्रेंड्स। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन ये पूछा गया है फ्रेंड्स कि भारत में 1770 में किस बैंक की स्थापना की गई थी। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि भारत का पहला जो है कह सकते हैं
बैंक था, तो ये जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना जो है 1770 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 2008 में इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो जी माधवन नायर जो है 2008 में इसरो के अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो व्हाई आई एम ए हिंदू इस बुक के लेखक कौन है? तो व्हाई आई एम ए हिंदू इस बुक के लेखक फ्रेंड्स ये शशि थरूर जी हैं। शशि थरूर जी जो है वाई आई एम ए हिंदू के लेखक जो हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय मुद्रा रुपया चिन्ह ये कब शुरू हुआ? तो 2010 में जो है शुरू हुआ। भारतीय रुपये का चिन्ह जो है आड़ यानी कोड INR भारतीय रुपया के लिए मुद्रा प्रतीक है और जो भारत की आधिकारिक मुद्रा है। उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया। किसके द्वारा डिजाइन किया गया? उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया था और इसे 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार द्वारा जनता के सामने प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया? 15 जुलाई 2010 को। और भारतीय निवासियों के बीच एक खुली प्रतियोगिता के माध्यम से इसका जो है फिर से चयन किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 और ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा उपग्रह जो है चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा है? तो लूना 9 की बात करें तो ये जो है चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन ये करा है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसे 4 बार राष्ट्रपति चुना गया है? तो 4 बार राष्ट्रपति की बात करें तो ये रसिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, जो कि 4 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो व्लादिमीर पुतिन ने जो है मार्च में चुनाव जीतने के बाद रूस के राष्ट्रपति के रूप में जो है चौथे कार्यकाल के लिए हाल ही में जो है शपथ लिया है और वह जो है 18 साल से जो है सत्ता में बात करें तो वो 18 साल यानी पिछले 18 साल से जो है लगातार सत्ता में है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन है जुलू जनजाति ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जुलू जनजाति की बात करें फ्रेंड्स तो ये जो है साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका से जो है जुलू जनजाति संबंधित है। तो जुलू जो है दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुलू नटाल प्रांत में नगूनी भाषा के लोगों का जो है एक देश है। वे दक्षिणी बंटू की एक शाखा है और उनके पास जो है स्वजी और जोसा के साथ घनिष्ठ जातीय भाषाई और सांस्कृतिक संबंध है। जुलू साउथ अफ्रीका में सबसे बड़ा जातीय समूह है और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लगभग 9 मिलियन था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में फ्रेंड्स H2CO3 कार्बोनिक एसिड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो लगभग सभी कार्बोनेटेड शीतल पेय पदार्थ में जो है कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3 होता है। यह तब उत्पन्न होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल जाता है। यह जो है एक प्रकार का कमज़ोर अम्ल है। क्या है? एक प्रकार का कमज़ोर अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि TCP का फुल फॉर्म क्या होता है और IP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है TCP का फुल फॉर्म होता है और इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है IPC का फुल फॉर्म होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन नंबर 22 और ये कह रहा है कि गुरु रामदास हवाई अड्डा ये किस स्थान पर? तो गुरु रामदास हवाई अड्डा जो है अमृतसर में है और ये जो है सिखों के चौथे जो है गुरु थे। गुरु रामगुरु और अमृतसर शहर के संस्थापक थे। तो इन्हीं के नाम पर जो है गुरु रामदास के नाम पर जो है यह अमृतसर के हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? तो वेब ब्राउज़र इसमें वेब ब्राउज़र में जो है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स ये सब जो है एप्पल सफारी ये सब जो है वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राष्ट्रीय स्वच्छ ग्रामीण मिशन कब शुरू हुआ? तो ये जो है 2014 में गुजरात से शुरू हुआ। राष्ट्रीय स्वच्छ ग्रामीण मिशन जो है 2014 में कहाँ से शुरू हुआ? गुजरात से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है 25। ये क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कितने सदस्य? तो 193 जो है संयुक्त राष्ट्र में सदस्य हैं और इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो है WC बनर्जी यानी कि बेमेश चंद्र बनर्जी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ और ये जो है बम्बई में हुआ। कहाँ हुआ? बम्बई में। तो ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें कौन सा एक विषम वाहक यानी कि इंसुलेटर है? तो हीरा। कुछ समान इंसुलेटर सामग्री ग्लास, प्लास्टिक, रबर, वायु, लकड़ी, हीरा ये सब जो है क्या कहते हैं
इंसुलेटर है, क्या है, इंसुलेटर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मानवाधिकार आयोग यानी कि ह्यूमन राइट्स कमीशन HRC का जो है गठन कब हुआ, तो ये जो है 93 में हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि किडनी की समस्या वाले लोगों को कौन सा वो ट्रीटमेंट दिया जाता है, उपचार दिया जाता है। जिनको किडनी की समस्या होती है उनको डायलिसिस दिया जाता है। डायलिसिस एक उपचार है जो कि एक मशीन का उपयोग करके रक्त को फिल्टर और शुद्ध करता है। जब आपके गुर्दे अपना काम नहीं कर सकते हैं तो यह आपके तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलन रखने में मदद करता है। डायलिसिस का उपयोग जो है 1940 के दशक से किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए किया जाता है। तो ये जो है फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन है जो कि 16 जनवरी के एग्ज़ाम में जो है पूछे गए थे। तो यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने वाले तो इन क्वेश्चनों को जो है देख कर जरूर जाए। धन्यवाद।